प्रोफेसर प्रणवीर सिंह जी कह रहे हैं कि क्या ये सभी धर्म व दर्शन दार्शनिक खुद व्यवस्था को सही कर पाए या सही व्यवस्था को परिभाषित नहीं कर पाए जिससे जीवन को सुखी कर सकें, इसीलिए ही इन्होंने निरर्थक दर्शन दिया है। जी हाँ, ये आप कई लोगों को देख सकते हो, आज भी देख सकते हो, जब वो ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं तो उनके लॉजिक के बेस के पीछे ये रहता है कि देखो भाई, दुख से छुट्टी तो मिल नहीं सकती, और वो आपका पूरा हमारा पूरा इतिहास बताते हैं पीछे देखो, सब दुखी थे, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो सुखी हो। तो दुख तो जीवन की अनिवार्य अनिवार्य तत्व है, वो ऐसा करके बताते हैं। माने दूसरे शब्दों में वो यही कह रहे होते हैं कि ये तो नरक है भाई, इस यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, या कोई समाधान नहीं हो सकता, या कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, या कुछ नहीं हो सकता। वो यहाँ को बिल्कुल एकदम कट कर देते हैं कि यहाँ तो संभव ही नहीं है, बात ही खत्म। अच्छा, फिर अब क्या बचा? बोले अब दूसरे लोग की बात करो जो कि पूरी कल्पना में आधारित है। तो जो वास्तविकता है उसको तो कट कर दिया, उनके कारण नहीं ढूंढे उन्होंने कि यहाँ जो दुख हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं और उसका क्या निवारण हो सकते हैं, वो नहीं ढूंढे। उस पर बात ही नहीं है कहीं पर भी, उस पर किसी दर्शन में बात नहीं है। हाँ, धर्म जो है वो, उसको क्या नाम है, व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य। तो कई सारे ऐसे लोगों ने जो कि व्यवस्थाओं को धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता से भागा तो जा नहीं सकता, चाहे बातों में कितना ही आप भागो, वास्तविकता से जीवन तो जीना पड़ता है ना। जंगल में है तो शेर आ जाएगा तो बचाव तो करना पड़ता है, वहां तो ऐसे दर्शन की बात करके भाग नहीं सकते। तो वास्तविकता में कुछ लोग जो वास्तविकता में रहे और डे टू डे जो भी उनके पास समझदारी थी उससे वो जो भी व्यवस्थाएं ला सके, वो धर्म के नाम से हमारे सामने हैं। वो चाहे मुस्लिमों की हों, सनातनियों की हों, फिर बाद में ये, फिर अब ये जो हम देख रहे हैं दल तंत्र है अभी, जैसे पार्शियल लोकतंत्र बोल सकते हैं, या जैसे अभी लोकतंत्र बोला जाता है। तो यहाँ तक पहुंचे हैं धीरे धीरे से डेवलपमेंट होके, और अभी भी उसमें निरंतर सुधार हो रहे हैं। तो ये किनके द्वारा हो रहे हैं? ये उनके द्वारा हो रहे हैं जो इस वास्तविकता को नकारते नहीं है। इसीलिए ज्यादातर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पुरुषों ने कभी कोई समाधान नहीं दिया। कोशिश की उन्होंने थोड़ी बहुत, जैसे विवेकानंद हुए, उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि भाई समाज सेवा की जाए, ये की जाए, भूखे को रोटी दी जाए, उन लोगों से इकट्ठा करके जो अमीर हैं वहां से दान इकट्ठा करो, इन लोगों की सेवा करो, ये करो, ये सब करने की कोशिश की, मगर सिस्टम के रूप में वो सोच नहीं पाए कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना सकूं जिससे ये स्वाभाविक रूप से हमेशा इस दुख का अंत हो जाए और सुखद स्थिति बनी रहे ना। इस तरफ वो कभी नहीं सोच पाए, और इसीलिए उन्होंने कभी कोई सिस्टम नहीं दिया। उन्होंने हमेशा यही बोला कि भाई जिनके पास है वो दूसरों की मदद करो, बस। यही इतना इतना ही उनका अल्टीमेट बचा। जी, मतलब